अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस सेशन में हम आपको निंजा ट्रेडर 8 किस तरह से इंस्टॉल होगा, किस तरीके से हमने उसमें डाटा फीड ऐड करनी है, किस तरीके से हमने उसके ऊपर चार्ट की सेटिंग करनी है, ये सारी डिटेल होंगी। और इस वीडियोस को आपने बार बार देखना है ताकि आप लोगों को निंजा ट्रेडर की इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी भी किस्म का कोई मसला ना आए। तो इस मकसद के लिए आज हम सबसे पहले निंजा को प्रॉपर इंस्टॉल करेंगे और फिर उसको क्रैक करेंगे, फिर उसमें इंडिकेटर इंस्टॉल करेंगे, फिर उसकी टेम्पलेट बनाएंगे, सारी चीज़ें लगाने के बाद और आईडी भी उसमें आज ही ऐड कर देंगे। इस मकसद के लिए अभी मैं एक स्टूडेंट के साथ सेशन कर रहा हूँ। जैसे ही हमारे स्टूडेंट ऑनलाइन आते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, तो हम उनके सिस्टम में जाकर ये सारी चीज़ें वन बाय वन इंस्टॉल करेंगे। कुछ दोस्तों को निंजा 7 में कुछ पेयर्स का इशू आ रहा था, तो मैंने कहा कि निंजा 7 भी आप यूज़ करें, निंजा 8 भी यूज़ करें। FXCM की डाटा फीड पे हम मार्केट प्रोफाइल को बड़े आसानी से बहुत अच्छे अंदाज में यूज़ कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है FXCM के डाटा फीड में निंजा 7 पे, निंजा 8 पे। मार्केट प्रोफाइल के लिए मार्केट प्रोफाइल को प्राइस बेस वॉल्यूम चाहिए, वो हमें मिल रहा है और हमारी प्रोफाइल बन रही है, तो हमें ये चीज़ कभी भी परेशान नहीं करेगी कि हम फ्यूचर यूज़ करें या FXCM यूज़ करें। मार्केट प्रोफाइल में ये खूबसूरती है कि ये FXCM हो, निंजा की डाटा CQG की हो, रिथमिक की हो, या आम जो आपके XNX XM और मुख्तलिफ छोटे मोटे जो ब्रोकर्स हैं उनका हो, वो मैटर नहीं करता। हमें एक प्रोफाइल चाहिए, उसमें उसका HVN चाहिए, उसमें हमें उसका टेल चाहिए, हमें उसका POC चाहिए। तो ये चीज़ें हमें नज़र आनी चाहिए। दूसरा, कुछ दोस्त अक्सर ये कहते हैं कि हमारे पास अगर निंजा बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। नहीं, तो मैंने कहा मैं आपको मार्केट प्रोफाइल सिखा रहा हूँ। मार्केट प्रोफाइल सिखाने के लिए, मार्केट प्रोफाइल में काम करने के लिए निंजा सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर निंजा नहीं है तो कोई मसला तो नहीं है, आप वही चीज़ें जो निंजा भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब मार्केट प्रोफाइल का जो इंडिकेटर निंजा भी यूज़ करते हैं, आप सीखने के लिए यूज़ करें। जब आप सीख जाएं, जब आपको पता चल जाए कि TPO क्या है, जब आपको पता चल जाए कि वैल्यू क्या है, जब आपको पता चल जाए कि मार्केट प्रोफाइल क्या है, फिर आप अपने XM पे, XNX पे, ओक्टा पे, जो भी आपका ब्रोकर है उस पर आप आराम से तहम्मुल से, सुकून से काम कर सकते हैं। लॉजिक क्या है, मैंने एक सेशन बनाया हुआ है MT4 पे कि किस तरीके से हमने यूज़ करना है निंजा में और उसमें क्या फ़र्क है, वो आपको डिटेल बता दूंगा। और कोशिश करूंगा आज के सेशन के एंड में मैं कुछ ऐसी सेटिंग कर दूं कि अगर आप उसके मुताबिक भी काम करें, तो वो चाहे FXCM हो, निंजा हो, 7 हो, 8 हो, MT4 हो, MT5 हो, ट्रेडिंग व्यू हो, MA ब्रोकर हो, कोई भी हो, सिर्फ उसमें आपका मार्केट प्रोफाइल का इंडिकेटर चल रहा है ना, तो आप आराम से काम कर सकेंगे। स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे जो स्टूडेंट हैं मेरे ख्याल में ऑनलाइन नहीं हुए, जैसे ही ऑनलाइन होते हैं हम अपना सेटअप स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके निंजा का प्रॉब्लम हो, जब कोई इशू हो, तो वो हमें अक्सर, मैं उनसे कहता हूँ कि टीम वीवर आईडी दो, तो वो टीम वीवर आईडी देते हैं, उन्हें समझ नहीं आती करना क्या है। बहुत सिंपल, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले ये देखो, ये रिमोट कंट्रोल है, ठीक है, इससे एक बंदा दूसरे के सिस्टम पे काम कर सकता है। दूसरी होता है मीटिंग, मैं ज़्यादा ज्वाइन करता हूँ ये मीटिंग, ठीक है। आप लोगों ने मीटिंग में क्लिक करना है और उसके बाद जैसे ही मीटिंग क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, और जो मैं आईडी देता हूँ वो यहाँ आपने लगानी है, ठीक है। मैं जो भी आईडी देता हूँ आप लोगों ने यहाँ लगानी होती है, इस खाने में, ठीक है। क्या करना है, टीम व्यूवर में ये मीटिंग है, इसे क्लिक करना है और इधर मेरी आईडी देनी है, और फिर ये ज्वाइन को ओके कर देना है। ज्वाइन को ओके करेंगे तो आप लोग ऑटोमेटिक मीटिंग में शामिल हो जाएंगे। तो मीटिंग में ऑलरेडी ऑन करके बैठा हूँ, मैंने लिंक दे दिया स्टूडेंट को। जैसे ही वो ऑनलाइन होते हैं तो हम बाकी चीज़ें उनके साथ डिस्कस करेंगे।
ये मेरी आईडी ऑन है और इस वक्त मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके बैठा हूँ, मुंतज़र हूँ। ये मेरी आईडी है और अभी जो दोस्त ने ऐड होना था वो अभी तक नहीं आए। जैसे आते हैं हम अपना सेशन का आगाज़ करते हैं। अच्छा, अभी आपने इन चीज़ों को देखते रहना है। जिस दोस्त के लिए मैंने ये सेशन रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था वो ऑफलाइन है, तो मैं उन्हीं को ये सेशन बना के दे दूँगा। अच्छा, सबसे पहले क्या है कि निंजा 8 का हमने सेटअप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, उसे जो रेयर फाइल होती है या जिप फाइल होती है उसे अनजिप करना है। ठीक है, अनजिप करने के बाद हमने क्या करना है, ये जो सेटअप है इसे डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन पे लगा देना है। ठीक है, इसे डबल क्लिक करेंगे, इंस्टॉलेशन आएगा, हमें ये ऑप्शन मांगेगा नेक्स्ट, तो हम नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, चूँकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मतलब मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं इसको रिपेयर का ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, तो वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, जब इंस्टॉल होने लग जाएगा इंस्टॉल करते जाइएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और एंड में आके वो कहेगा कि आपका जो है फिनिश हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह आपकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ये सेम दोनों का प्रोसेस एक जैसा ही है, मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो आपने जस्ट क्लिक करना है, तो नेक्स्ट 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 आगे जाते जाइएगा, वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हो जाएगा इंस्टॉल तो हमने ओके कर देना है। ठीक है ना, ये फिनिश। ठीक है, अब फिनिश करने के बाद हमारे पास डेस्कटॉप पे आइकन आ जाएंगे। इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो डेस्कटॉप पर इस तरह से आइकन आएगा। ठीक है, ये वाला आइकन। अच्छा, अब इस आइकन में और इस आइकन में फ़र्क क्या है, ये वाला और इसमें फ़र्क क्या है, ये चीज़ आपको नोट करना है। हमारे पास अक्सर होती है विंडो 32 बिट और 64 बिट। ये नीचे 64 बिट वाले इसे क्लिक करेंगे और 32 बिट वाले इसे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो दोनों में से जो जिसकी होगी वो उस पर करेगा। लेकिन चूँकि हमारे पास ये आइकन आ जाएंगे, दो आइकन आने के बाद देखिए जिनके पास 32 बिट है उनके पास एक ही आएगा, लेकिन 64 बिट वालों के पास दो आइकन आते हैं। तो दो आइकन आने के बाद हमने क्या करना है, हमने वापस चले जाना है। ये हमारे एक किस्म के आगे हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो ऊपर वाली दो फाइलें हैं, ये दो फाइलें, तीन फाइलें ऊपर जो पड़ी हैं, ये तीन फाइलें, इन्हें हमने मार्क कर लेना है और कॉपी कर लेना है। ठीक है, हमने ये तीन फाइलें कॉपी कर लेनी है। ठीक है, ये तीन फाइलें हमने कॉपी करनी है। ठीक है, कॉपी करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो ये है कि एक कॉपी हो गई। कॉपी के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम माई कंप्यूटर खोलेंगे, सी को खोलेंगे। सी के बाद ये जो प्रोग्राम फाइल 86 है इसे खोलेंगे। इसको खोलने के बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर निंजा 8 तलाश करना है। ये आपके सामने निंजा 8 है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला निंजा 8 है। ठीक है, आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, निंजा 8 में जब हम आएंगे तो निंजा 8 को हमने ओपन करना है। ओपन कैसे करेंगे, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैंने ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद मेरे पास फिर से जो है वो दो फाइलें हैं, एक बिन 64 है और एक बिन की है। ठीक है, ये दो फाइलें हैं। ये लाजमी आपने इस चीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि जब तक ये नहीं करोगे आपका निंजा क्रैक नहीं होगा। ठीक है, तो क्रैक करने के लिए बिन और बिन 64 में हम आ गए। यहाँ आने के बाद हमने क्या करना है, पहले हमने बिन में जाना है और बिन में जाकर वो जो तीन फाइलें थीं उनको कंट्रोल वी कर देना है, यानी पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वो जो तीन, एक सेकंड मेरा माउस सही चल, 3 फाइल्स कॉपी पेस्ट। हमने यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, 3 फाइलें हमने यहाँ पेस्ट कर दी
और उसके बाद फिर एक टिक वापस आए तो हमने बिन खोला और बिन में भी कंट्रोल वी करके वही 3 फाइलें यहाँ पर भी पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट करेंगे ना तो फिर हमारे पास जो है वो फाइल यहाँ नीचे शो होंगी। यहाँ पर ये जो अभी आपके सामने मैंने ये यहाँ पर हमने जो क्रैक फाइलें डाली हैं वो शो होंगी, ठीक है ना। इस तरीके से वो जो फाइलें सॉफ्टवेयर की क्रैक की हैं वो यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ तक तो होगी, आपका निंजा हो जाएगा क्रैक, ठीक है। डेस्कटॉप पे आएंगे, आप रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। क्रैक होने के बाद रिफ़्रेश करेंगे और थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, 3 सेकंड 5 सेकंड। उसके बाद आपने 64 बिट की फ़ाइल को ओके कर देना है। ये ओके होते ही आपने यस करना है। यस करते ही ये आपका क्या कहते हैं ऑन हो जाएगा निंजा। नेट फास्ट हो तो फ़ौरन ही हो जाता है। निंजा ओपन होगा और ओपन होने के बाद हमें ये आईडी कहेगा। अब आईडी कैसे बनानी है उसके लिए हम जाएंगे ninjatrader.com पे और किसी भी ईमेल से हम साइन अप करेंगे तो हमारे पास आईडी और पासवर्ड हमारे ईमेल पे आ जाएगा। जब ईमेल पे हमारे पास आईडी और पासवर्ड आ जाएगा तो हमने सिंपली ईमेल खोलना है। ईमेल खोलने के बाद वहाँ से आईडी कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, आईडी कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे आ जाना है। कौन सा ऑप्शन है मैं अभी आपको मार्क करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना आए। ये है इसका एक ऑप्शन, ठीक है, और एक ये ऑप्शन है। अब मैं आपके सामने जो क्लिक करूँगा आपके सामने नज़र है। ये मैंने क्लिक किया है, एक सेकंड, ये क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो मैंने क्लिक किया है, ठीक है, किसी के ऊपर यहाँ ऑप्शन लिखा आता है, किसी पे नहीं भी आता। तो मेरा ये क्रैक है तो इसमें आता है। ये देखिए इसमें डाटा फीड के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन चूँकि मैंने नई आईडी लगानी है तो मुझे कन्फिग्रेशन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी इसकी। तो मैंने कन्फिग्रेशन को क्लिक कर दिया। अब जब मैंने कन्फिग्रेशन को क्लिक किया तो मेरी आईडी FXCM की है। अब मेरी आईडी इसकी है अपना, एक मिनट मुझे इसको ज़रा बड़ा करने दें। अभी क्या है कि मैंने सबसे पहले जो मेरी आईडी है उसको इस डायलॉग बॉक्स में मुझे तलाश करना है, ठीक है। अब आप देखिएगा कि मैं किस तरीके से अपनी मुतलका आइडिया, फॉर एग्जांपल मेरी अगर कॉन्टिन्यूम किया है तो मैं ये कॉन्टिन्यूम को क्लिक करूँगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूम क्लिक किया तो यहाँ नीचे यहाँ पर आ गया। अब आपको दिखा दूँ, ये मैंने यहाँ से कॉन्टिन्यूम क्लिक किया और यहाँ पर कॉन्टिन्यूम आ गया। ये कॉन्टिन्यूम 1 आ गया। ये कॉन्टिन्यूम पहले से था, तो अब जो कि एक पहले से था तो मैंने आपको सिखाने के लिए इस तरीके से किया है। तो मैं इसको उड़ा देता हूँ, रिमूव कर दिया। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी आईडी जो FXCM की है, तो मैं आपको यहाँ डायलॉग बॉक्स को पहले मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पर ये देखें आपके सामने एक आ गया ये और एक आ गया ये। तो हमने ये नीचे वाला सेलेक्ट करना है, ये FXCM, ठीक है। इसको हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। इससे हम यहाँ क्लिक करेंगे डबल तो ये यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ आएगा तो साथ ही यहाँ पर हमें आईडी और पासवर्ड के लिए मांगेगा। किस तरह मांगता है मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने FXCM किया, ये वाला FXCM आ गया, ठीक है। आप ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पर FXCM आ गया। अब यहाँ पर आ गया तो दूसरा मेरे पास आ गया है यूज़र नेम FXCM, ठीक है। इसको मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मांग रहा है आईडी, यहाँ पे देना है पासवर्ड। अब आईडी मैंने कहाँ से कॉपी करनी है, जो मेरी ईमेल में आई हुई है, और पासवर्ड तो मैं आईडी और पासवर्ड जैसे ही इधर लगाऊंगा, फॉर एग्जांपल आईडी कोई भी है तो मैंने लगा दिया और पासवर्ड लगा दिया, और उसके बाद मैंने इसे अप्लाई ओके कर देना है। ये मेरी आईडी ऑन होगी, आईडी लग गई। पहले लगते ही यहाँ ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है सर्कल के अंदर, अच्छा आईडी लग जाएगी।
1 मिनट में इसको काट दूँ, अभी ख़त्म हो गया काम। तो जैसे आईडी लगेगी तो उस कुछ देर बाद यहाँ पर ये वाला जो है ये बॉक्स ग्रीन हो जाएगा, ये जो एरो के नीचे आ रहा है। अगर ये ग्रीन ना हो तो परेशान नहीं होना किसी भी किस्म का, आपने दोबारा कनेक्शन में आना है और यहाँ पे FXCM होगा, ठीक है, उसे कलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर आपने अगर कॉन्टिन्यू की आईडी लगाई तो कॉन्टिन्यू को कलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे आपकी रिथम की आईडी है तो आप रिथम को करेंगे। जिसकी आईडी होगी वो कुछ ही टाइम के बाद जस्ट 30 सेकंड होते हैं या इससे भी कम टाइम होता है तो ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होते ही आपकी आईडी जो है वो लॉग होना चुकी होगी। क्योंकि मेरे पास इस वक्त नेट ज़रा स्लो है, आईडी लगी हुई है, उसे रन नहीं कर रहा। दूसरा आज छुट्टी का दिन है तो डाटा का सर्वर इनका बंद है शायद। तो ये आईडी लगाने का और निंजा को इंस्टॉल करने का, क्रैक करने का सेटअप था। मज़ीद इसके बाद टेम्पलेट और वो चीज़ें उस पर पहले भी मैंने कुछ वीडियो क्लिप दी हुए हैं स्टूडेंट्स को, मज़ीद भी बनाता रहूँगा। क्योंकि अभी जिस स्टूडेंट को मैंने इनवाइट किया था उनका कोई इशू था, अगर वो ऑनलाइन होते तो मैं ये सारी चीज़ें उनके सिस्टम पे करता और रिकॉर्डिंग में बहुत अच्छी तरीके से आ जाती। तो ये एक छोटा सा सेशन था, सेशन तफसीली होना था चूँकि नेट भी स्लो है और जो दूसरे हमारे स्टूडेंट हैं वो मसरूफ़ हो गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर उनके मैंने इंस्टॉलमेंट की तो मैं उसके बारे में डिटेल वीडियोस दे दूंगा। वैसे भी मैंने अपने कोर्स के आखिर में बहुत सारी वीडियोस मेंटोरशिप के नाम पे दी हुई हैं जिसमें ये चीज़ें सिखाई गई हैं। जज़ाकल्लाह।